मैं अमित कुमार आप सबको अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है एक आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो रिंकू सिंह राही नाम का एक आईएएस अधिकारी। अब इनके बारे में बात करा जाए तो इनका जो बैकग्राउंड रहा है, 2004 बैच में ये यूपी पीसीएस में ये अधिकारी बनते हैं, जहां पर ये कुछ ही सालों के बाद ये देखते हैं कि स्कॉलरशिप फ्रॉड चल रहा है उन डिपार्टमेंट में। लगभग 100 करोड़ का जो स्कॉलरशिप है, इसमें धांधली की जा रही थी, यानी 100 करोड़ रुपए का जो है ये इसमें इन्होंने फ्रॉड पाया, जो इन्होंने कंप्लेन फॉरवर्ड कर दी और जिसके कारण जो स्कॉलर माफिया थे उनकी ये नुकसान हो गई। तो उन्होंने इनके ऊपर 7 गोलियों से फायर कर दी, जिसमें से इनके जो 2 गोली हैं इनके चेहरे पर लगती है और चेहरे पर लगने के बावजूद ये है इस जॉब को छोड़ देते हैं, यानी एसडीएम पोस्ट को छोड़ देते हैं। इसके बाद ये जो है 2022 में यूपीएससी के एग्जाम देते हैं दिव्यांग कोटे से, वहाँ पर इनको ये सफलता मिलती है और ये आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। आईएएस अधिकारी बनने के इसके फर्स्ट टाइम ही जब ये फील्ड पोस्टिंग पर जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि ऑफिस के करीब कोई वकील जो आए हुए होते हैं वो खुले में टॉयलेट कर रहे होते हैं। तो ऐसा करने से ये रोकते हैं और उनको सजा के तौर पर 5 बार उठक बैठक करने को बोलते हैं अपने ऑफिस में। इसके बाद जो वकीलों का एक समूह आता है इनके ऑफिस में और इन पे ऐसी कार्रवाई करने के लिए क्षमा मांगने का दबाव डालता है। तो ऐसा इसलिए किया गया है वकीलों के द्वारा, उनका ये आरोप था कि आपके यहाँ पर जो है किसी भी तरीके का कोई शौच का व्यवस्था नहीं है, तो व्यक्ति जो है वकील जो है वो खुले में टॉयलेट करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो इस चीज़ को इन्होंने एक्सेप्ट किया और अपनी माफ़ी मांगी और उसके एवज में इन्होंने जिस तरह से इस वकील को 5 से 6 उठक बैठक करने को बोला था, इन्होंने खुद पूरे पब्लिक के सामने वकीलों के सामने जो है करी। तो इसके बाद जो है सरकार इनके पर एक्शन लेती है, या यूँ बोलें कि इनडायरेक्ट एक्शन लेती है और इनको पेड लीव पर भेज दिया जाता है। यानी पेड लीव वो होता है जिसमें सैलरी तो इनको मिलती रहेगी, लेकिन ये किसी प्रकार के काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत दिनों तक 2022 बैच के अधिकारी थे। 25 में इनकी पहली पोस्टिंग होती है फील्ड में। इसके बाद जो इनको साथ जो ये व्यवहार होता है, ठीक है, सरकार जब इनको पेड लीव पर भेजती है तो ये 6 महीने तक किसी भी तरीके का सर्विस नहीं करते हैं। तो इनके मन में एक गिल्ट आता है कि बैठे-बैठे ये किस सर्विस का पैसे ले रहे हैं, यानी लोगों के हार्ड अर्न्ड मनी टैक्स का ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने रेजिग्नेशन भेज दिया प्रेसिडेंट को। भ्रष्टाचारी लोग ही होते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल भी हमारे समाज में हैं, जो देश को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं और इस तरह के एग्जाम्पल हम लोग को भी बननी चाहिए। अपने एग्जाम जो देते हैं, जहाँ पर भी जाएँगे पोस्टिंग पे, उसको आपको आगे फॉरवर्ड करना होगा इस तरह के एथिकल मैनर को, और हमारे देश को आगे तरक्की पर ले जाना होगा। ठीक है? तो ये रहा रिंकू सिराही का एक